कि हम एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत हैं, तमाम ममालिक से अमन चाहते हैं, लेकिन मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ, दुश्मन कान खोलकर सुन ले कि हम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे और किसी भी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो इमरान खान साहब ने कहा कि OIC के जो ममालिक के जो लोग हैं खासतौर पर 1.5 अरब आबादी के मुसलमान, लेकिन बात नहीं कर सके उस तरह फ़लस्तीन के और कश्मीर के मामले पर। हम दुनिया से क्या तवक्को रखें कि वो फ़लस्तीन के लोगों को हक़ खुद इरादत दिलवाएंगे, या हम भारत पे प्रेशर डाल सकेंगे कि वो कश्मीरियों को जो है उनको हक़ खुद इरादत दे। इतना एहसास मुझे लगता है कि पाकिस्तान में है, कहीं और नजर नहीं आता। कश्मीर की बात, फलस्तीन की बात आज भी सदर पाकिस्तान कर रहे हैं। जहां कहीं मौका होता है जरूर ये बात होती है मकबूजा जम्मू कश्मीर की, फलस्तीन की। क्या और जो 57 इस्लामी मालिक हैं आज वो भी आए हुए थे, उनके वज़ीर ख़ारजा थे जिनका ये ज्यादा मसला है। अरब लीग है, दीगर ममालिक हैं जो हमसे इतनी। अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि जो आप कर रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट वही होता है जो इम्पैक्ट होता है। अल्फाज बेमायनी होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय लगातार OIC की मीटिंग की न्यूज पूरी दुनिया में चल रही है और खासकर इंडिया में भी और खास करके पाकिस्तान में भी, क्योंकि जो कश्मीर के ऊपर इमरान खान ने OIC की मीटिंग में जो कुछ भी बयान दिया था उसके बाद से जो पाकिस्तान है उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इमरान खान की जमकर कुटाई की, क्योंकि आपको पता हुआ कि अभी कुछ दिन पहले ही इमरान खान ने ये कहा था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो दुनिया की सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया जो है वो अपने लोगों के लिए काम करता है। तो कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले ही उन्होंने भारत और मोदी जी की काफ़ी तारीफ की थी, लेकिन अभी जो OIC की मीटिंग पाकिस्तान में हुई है उसमें उन्होंने फिर से एक बार कश्मीर का मुद्दा उठा दिया और कश्मीर पर झूठे सवाल उठाए। दोस्तों आपको पता होगा कि इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है और इमरान खान चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा उठा के वो अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, लेकिन इमरान खान को ये बात शायद पता नहीं होगी कि अभी उनकी कुर्सी जा चुकी है और पाकिस्तानी जो आर्मी है उसका जो हाथ है वो इमरान खान के सर से हट चुका है। और पहले जब उनके सर पे हाथ था तभी वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन जो ये कश्मीर पर जो कुछ भी OIC में कहा गया उसके बाद भी OIC ने कुछ ऐसा बयान नहीं दिया जो कि भारत के लिए देखने वाली बात होगी और इसी से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है कि इतना कहने के बाद भी जो OIC की मेंबर है उन्होंने कश्मीर पर एक शब्द भी नहीं बोला। तो चलिए वीडियो में आकर बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पर क्या बात कर रही है। एक और पहलू है इस दिन का कि हम तो इस दिन जरूर बात करते हैं हमने आज़ाद वतन हासिल कर लिया, चले अल्लाह का शुक्र है, ठीक है कि इसमें मिसाइल हमें आगे बढ़ना है कि आज़ादी मिल गया, उसका शुक्र तो यह है ना कि हम उससे आगे बढ़े और दुनिया को दिखाएं कि हमने आज़ादी के फिर एहसास किया है और मुल्क को एक मजबूत मुल्क और आगे लेकर चले और एक बराबरी जिसकी बात आप बाबर साहब करें। लेकिन जितना एहसास मुझे लगता है कि पाकिस्तान में है कहीं और नजर नहीं आता। कश्मीर की बात, फलस्तीन की बात आज भी सदर पाकिस्तान कर रहे हैं। जहां कहीं मौका होता है जरूर ये बात होती है मकबूजा जम्मू कश्मीर की, फलस्तीन की। क्या और जो 57 इस्लामी मालिक हैं आज वो भी आए हुए थे, उनके वज़ीर ख़ारजा थे जिनका ये ज्यादा मसला है। अरब लीग है, दीगर ममालिक हैं जो हमसे इतनी दर्द और इतनी तकलीफ तो मुझे लगता है उनमें नहीं होती जितनी हम आज के दिन इनको याद करते हैं कि भाई उनको भी आज़ादी मिले। तो समझ साहब आप कहते हैं कि ये नेगेटिव बात करता है। अब मसला ये है कि OIC की मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है, सारे अरब खिते के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में, सारे अरब खिते के। और कल हिंदुस्तान ने कश्मीर में बिजनेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए। सऊदी अरब और जितनी भी गल्फ की कंट्री थी उन सब के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे वो वहाँ पर कश्मीर में बैठे हुए थे कि यहाँ पर कश्मीर में हमने इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है। अब ये OIC है, ये उसका फेस है कि एक तरफ आप यहाँ पर बैठ के कश्मीर की करारदाद पास कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इंडिया के ज़ेरे तसल्लुत इंडियन गवर्नमेंट की दावत पर आकर कश्मीर की मेजोरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करने के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहां पर तो उसको कंडेम किया जाना चाहिए था, इन ममालिक को नोटिस इश्यू होना चाहिए था कि तुम किस मुंह से उसको कंडेम कर रहे हो, किस मुंह से कश्मीर की करारदाद कश्मीर जो है उसकी हमायत कर रहे हो जब तुम खुद वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यहाँ पर फलस्तीन की बात की जा रही है और इसके साथ साथ कुछ ममालिक जो है वो फलस्तीन के साथ सफारती तल्लुकात कायम करके बैठे हुए हैं, सॉरी इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात कायम करके बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी के सर के साथ खाली तकरीरों से, खाली करारदादों से ये मसला हल नहीं होना। अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स,
कि जो आप कर रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट वही होता है जो इम्पैक्ट होता है। अल्फाज बेमायनी होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, असल चीज जो आप कर रहे हैं। मसला यह है कि पिछले 50 साल से आप 50,000 करारदादें पास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट मुस्लिम ममालिक कर रहे हैं, इसराइल को मुसलमान ममालिक मान रहे हैं, तो फिर आप किस चीज की मजम्मत कर रहे हैं? क्यों मजम्मत? थोड़ा सा अगर आप समझें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इमरान खान ने इक़्तिदार में कोई पैसा वैसा तो बनाया नहीं, और ना वो पैसा बनाने के लिए आए थे। वो इक़्तिदार में एज ए लोगों को बेहतर तरीके से पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए उनकी ख्वाहिश थी कि वो जिस तरह चाहते हैं पाकिस्तान वैसे चले। कुछ चीजों में उन्होंने बेहतर किया, कुछ चीजों में उन्होंने जो पहले था उससे भी बुरा हो गया, और कुछ इश्यूज के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो वो उनको दोबारा जिंदगी दे दी है अपोजिशन ने। इमरान खान साहब को ये लग रहा था थोड़ा अरसा पहले तक, और वो बड़े दबाव में थे कि महंगाई की जो वेव है वो कंट्रोल नहीं हो रही, और पाकिस्तान में वो लोगों को ये कायल नहीं कर पा रहे थे कि ये महंगाई के जो फैक्टर्स हैं वो अंदरूनी नहीं है, बैरूनी है। अब वो कायल कर नहीं पा रहे थे, और उनको नजर आ रहा था कि उनको शिकस्त हो जाएगी 2023 के इंतखाबात में। लेकिन अपोजिशन ने उनका जो मुर्दा घोड़ा था उसको इंजेक्शन लगा के उसमें दोबारा जान डाल दी। अच्छा, तो खान साहब ये सरप्राइज की बात करें जी, अदम एतमाद से पहले मैं सरप्राइज दूंगा, जलसे वाले दिन भी सुना है कि बड़ी वीडियोस तैयार की जा रही हैं, तो वीडियोस हैं जो दिखाई जाएंगी, और ऑपोजिशन बड़ी इस बात को लेके अंदर खाते परेशान भी है कि क्या क्या दिखाया जाएगा। तो आपके पास कोई खबर है कि ये सरप्राइज किस हद तक सरप्राइज हो सकता है ऑपोजिशन के लिए, और ये बाकी जो वीडियोज हैं ये दिखाई जाएंगी? देखिए, ऑडियो वीडियोस तो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और वो वक्तन फवक्तन आपने सुना है वो आती भी रहती हैं। पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी साहब को भी मरियम नवाज साहबा ने गाली निकाली, वो भी आपने ऑडियो सुनी होगी। तो वक्तन फवक्तन आती रहती हैं, उनके पास ऑडियोज का भंडार है, और कुछ वीडियोज भी मुबैना तौर पे हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की असेसमेंट क्या है कि वो राइट टाइम है 27 तारीख को उनको लाने का, या फिर इंतखाबात में लेकर आए, उनको अभी होल्ड करें, किस टाइम पे लाएं, ये डिसीजन उनका है। लेकिन 27 तारीख को मॉब पे डिसाइड करता है कितनी बड़ी तादाद में वो लोगों को इकट्ठा कर पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, यानी जितने लोगों को मैं जानता हूं पीटीआई में, जो लोग इमरान खान के साथ कमिटेड हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से अटक से मेजर ताहिर सादिक, और इसके अलावा जेलम से ये फौज चौधरी एंड ग्रुप, इसी तरह चकवाल से, और जितना ये सॉल्ट रेंज का इलाका है, यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद की तरफ मूव करने का प्लान कर रहे हैं। जबकि लाहौर, साहिवाल, गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट, अब इतनी बड़ी तादाद में जब पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है कि 27 तारीख वाला जलसा, क्योंकि बाकी जलसे भी इमरान खान के बड़े हो रहे हैं, ये परेड ग्राउंड पे अब उन्होंने इंतखाब किया है, तो ये पाकिस्तान की तारीख का कहीं वो सबसे बड़ा जलसा कर दे अगर वहां पे, तो उसमें वो बहुत सारा कुछ क्लियर कर सकते हैं। इमरान, आपको याद होगा तो मीनारे पाकिस्तान पे इन्होंने एक जलसा किया था जो बड़ा एक तारीखी जलसा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, और लोगों को पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इतना चल कर वो आ रहे थे लोग, इतनी दूर अपनी गाड़ियां पार्क करके। आपको लगता है कि जलसा उससे भी बड़ा जलसा होगा, या एटलीस्ट उतना बड़ा जलसा जरूर होगा? देखिए, जो मोमेंटम बन रहा है ना, ये मोमेंटम कह रहा है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में आएंगे। और दूसरी एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान की इस वक्त पाकिस्तान के 4-5 जगहों पे उनकी हुकूमत है, 3 सूबों में उनकी हुकूमत है, उसके अलावा उनके पास आजाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत है, और हर तरफ से लोग बड़ी तादाद में आना चाहते हैं। लोग अपने तौर पे रैलियां निकाल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो ये एक बहुत बड़ा हुजूम होगा जो इस्लामाबाद में इकट्ठा हो जाएगा। और अगर ये लाहौर वाले जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, तो इमरान खान साहब की पार्टी को एक नया मोमेंटम मिलेगा। फिर वो जो नाराज अराकीन आप कह रहे हैं ना कि वो पार्टी छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं, वो सारे वापस आ जाएंगे, उनको नजर आ जाएगा कि वोट तो इमरान खान के पास है, अभी वापस आ जाएंगे। अच्छा, बादशाह को हुक्म सुनते ही हर तरफ सन्नाटा छा गया, नौकर बेचारा जिंदगी की भीख मांगने लगा और बादशाह से फरियाद करने लगा कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, बेचारा मिन्नतें कर रहा था, लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे कौन बोलता। अब इतने में बादशाह का वो वजीर दरबार में दाखिल हुआ जिसको बादशाह बहुत प्यार करता था, उसकी हर बात मानता था, वो बड़ा लाडला वजीर था, क्योंकि उसने हमेशा अपनी अकल की बुनियाद पर कह लें कि बादशाह को नुकसान से बचाया। अब यही वजह थी कि बादशाह उस पर अंधा एतमाद करता था। जब उस वजीर ने नौकर को रोते हुए देखा तो उसने नौकर से रोने की वजह पूछी, तो नौकर ने सारी बात बता दी कि आज क्या क्या हुआ और जिस वजह से उसको सूली लगने की बात की गई। अच्छा जी, वजीर ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर ये मान लिया जाए कि इसका आपने मुंह देखा तो आपका इतना सारा नुकसान हो गया, तो इस तरह तो आप
इससे भी बड़े मनहूस हुए, क्योंकि जब आपने इसका मुंह देखा तो इसने भी तो आपका मुंह देखा और इसको आपका मुंह देखने की ये सजा मिल रही है कि इसको अपनी जान से हाथ धोने पड़ रहे हैं। तो फिर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बादशाह सलामत, आप तो इससे भी बड़े मनहूस हुए। अच्छा, बादशाह वजीर की बातें सुनकर हैरान होकर रह गया।